Hi students and welcome in our next video of social science, our environment textbook in geography for class 7th. Students, we are learning 6th lesson, that is natural vegetation and wildlife, and we come to the point that is given on page number 43, grasslands, जो भी forest का second type है grassland. So about grasslands we have to see. So see students, tropical grasslands, grassland में tropical grassland आते हैं. These occurs on either side of the equator and extend till the tropics. Figure 6.14 में आप देख सकते हो tropical grassland. This vegetation grows in the areas of moderate or low amount of rainfall. Moderate कम यानी मीडियम टाइप का या बहुत ही लो टाइप के रेनफॉल में ये vegetation आता है. The grass can grow very tall. ग्रास बहुत ऊंचा बढ़ता है, about 3 to 4 meters in height. सावना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप. अफ्रीका का जो भी सावना ग्रासलैंड है वो इस टाइप में आता है. एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ्स, डियर्स, लेपर्ड्स एंड आर कॉमन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. ये सब क्लासिकल ग्रासलैंड्स है. ओके, फिगर 6.15 में आप देख सकते हैं जिराफ है. टेम्परेट ग्रासलैंड्स, टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में. टेम्परेट ग्रासलैंड्स, these are found in the mid-latitudinal zones and in the interior parts of the continent. Usually grass here is short and nutritious. Wild buffaloes, bison, antelopes are common in this temperate region. यानी ये ग्रासलैंड शॉर्ट होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं और यहाँ पे एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं? बफेलोज, बाइसन एंड एंटेलोप्स. ओके, उसके बाद अबाउट थ्रोनी बुशेस, थ्रोनी बुशेस के बारे में, जो कि थर्ड टाइप है फॉरेस्ट का बुशेस. These are found in the dry desert like region. बुशेस तो डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं ज़्यादातर. ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट. द वेजिटेशन कवर इज स्केयर्स हियर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेनफॉल एंड स्कॉर्चिंग सन. देखो, वेजिटेशन कवर स्केयर, बहुत ही स्केयर वेजिटेशन है, कम है क्योंकि स्कैंटी रेन है, पानी कम गिरता है, स्कॉर्चिंग सन हिट है. आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप. वर्ल्ड मैप के आप वर्ल्ड मैप में आप डेजर्ट रीजन आइडेंटिफाई कर सकते हो. कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया? बता सकते हो कौन सा है ग्रेट डेजर्ट इंडिया का? नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्न अर्लियर. अर्लियर जो लर्न किए वाले कॉमन एनिमल्स कौन से बच्चों? जो भी, तो कुछ एनिमल्स के नाम आपको बताना है. इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड. आप पोलर रीजन पे गए तो आपको प्लेस वहाँ की बहुत ही कोल्ड नजर आएंगी, ठंडी आएंगी. द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हियर. नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ भी कम है. ओनली मॉसेस, लीचेन एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर. इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर. दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन. इस वेजिटेशन को टुंड्रा टाइप का प्रकार का वेजिटेशन कहते हैं. दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका. The animals have thick fur and thick skin to protect themselves from cold climatic conditions. यहाँ के जो एनिमल्स है उनके जो भी हेयर्स है उनको फर ज़्यादा है और थिक स्किन है उनकी, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है खुद को. क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है वो कोल्ड है इसलिए. सील, वालरसेस, मस्क ऑक्सेन, आर्कटिक टूल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस जो है यहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल्स के नाम है. यू कैन सी हियर वालरस कैसा एनिमल है, पोलर बियर एंड सील, ये एनिमल्स आप यहाँ पे देख सकते हो. ओके, पोलर बियर और ये सील ये एनिमल है. सलीमा's फादर शोड हर सम फोटोग्राफ्स ऑफ थिक फॉरेस्ट. सलीमा के फादर ने उसको कुछ फॉरेस्ट के फोटोग्राफ्स दिखाए. इन सम ऑफ द फोटोग्राफ्स सलीमा ऑब्जर्व दैट पीपल वेयर कटिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग फॉरेस्ट. कुछ पिक्चर ने सलीमा ने देखा तो लोग क्या कर रहे हैं, ट्रीज को कटिंग कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं. हर फादर एक्सप्लेन that the local people wanted their land for agriculture and settlements, so they clear up the forest. तो सलीमा के फादर ने उसको एक्सप्लेन किया कि लोकल पीपल क्या करते हैं, उनको जगह चाहिए एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए, रहने के लिए, सेटलमेंट के लिए, इसलिए वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं. सलीमा स्टार्टेड वंडरिंग इफ ऑल फॉरेस्ट्स आर क्लियर देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो. तो सलीमा को आश्चर्य लगा कि पूरे अगर फॉरेस्ट क्लियर किए गए, पूरे फॉरेस्ट अगर काटे गए तो वाइल्ड लाइफ जाएगी का, ये जंगली जानवर जाएगी का, उनकी लाइफ का कैसा होगा. विल द फॉरेस्ट टेक द ओरिजिनल शेप अगेन. क्या फॉरेस्ट फिर से ओरिजिनल शेप ले पाएगा, फिर से फॉरेस्ट बढ़ेंगे, ऐसा होगा क्या? ऐसे क्वेश्चंस उसके मन में आ रहे हैं. इफ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस will there be enough oxygen, water vapors, timber, fruits, nuts available in the future. और उसको फ्यूचर का टेंशन आ रहा है सलीमा को लग रहा है कि पूरे फॉरेस्ट ऐसे कटिंग हो रहे हैं तो इनफ ऑक्सीजन हमें मिलेगा क्या, वाटर की वेपर होगी क्या, टिम्बर,
हमें जो भी लकड़ी है वो मिलेगी क्या, फ्रूट्स मिलेगी क्या, नट्स मिलेगी क्या, ये सब फ्यूचर में अवेलेबल होगा क्या, ऐसे क्वेश्चन उसके मन में आ रहे हैं। ओके, तो ये एक सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे फॉरेस्ट तो नहीं कटनी चाहिए। डू यू एग्री विथ सलीमा? यस, वी आर एग्री विथ सलीमा। होल्ड अ डिस्कशन विथ योर फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कशन करना है आपको अबाउट द डिप्लीशन ऑफ द डाइवर्सिफाइड फ्लोरा एंड फ्यूना, ये जो भी फ्लोरा वनस्पति प्राणी जीवन जो है, तो इसके लिए सजेस्ट सम मेजर टू कंजर्व देम, और हमें कुछ मेजर्स भी बताने चाहिए कि हम ये फ्लोरा और फ्यूना यानी ये जंगली जानवर है, जंगली जो भी वनस्पतियाँ है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, इनको कैसे बचाना है, इनका कैसे संरक्षण करना है, कंजर्वेशन करना है, इसके लिए हमें कुछ सजेशंस भी देना है। ओके, इन दिस वे स्टूडेंट्स वी कंप्लीटेड अवर दिस चैप्टर, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन। The exercise of this chapter I will send you through PDF. You have to write down these exercise in your copies and you have to send it to me personally.